तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे फुटिंग और फाउंडेशन डिज़ाइन। फुटिंग या फाउंडेशन डिज़ाइन कि जब भी क्वेश्चन में बोल रहा है या हमसे बोला जाए तो इसका मतलब ये है कि डायमेंशन कैलकुलेट करना। डायमेंशन या साइज ऑफ फुटिंग और फाउंडेशन की जब भी बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है बी और डी एफ कैलकुलेट करना। तो जब भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन, डिजाइनिंग से बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब ये है बार बेंडिंग शेड्यूल की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल डायमेंशन कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। तो फाउंडेशन डिजाइन में मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है उसमें आपसे कहेगा कि डिटरमाइन द साइज या डिजाइन द फुटिंग इट, इसका मतलब ये है बी और डी एफ कैलकुलेट करना। अभी हम लोग आरसीसी की तरह डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, उस टॉपिक पे नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे डिटरमाइन या डिजाइन बोल रहा है फुटिंग का, तो इसका मतलब बी और डी एफ कैलकुलेट करना, विड्थ ऑफ फुटिंग एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन या डेप्थ ऑफ फुटिंग, ये कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर डिजाइनिंग के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, इसका मतलब ये है कि लोड की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर लोड पता है तो डिजाइन कर पाएंगे, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग डिजाइनिंग या क्रॉस सेक्शन एज्यूम करते हैं या कैलकुलेट करते हैं कि इतना लोड आएगा और उसके बेसिस पे इतना डायमेंशन होना चाहिए। तो लोड अगर नहीं पता है तो डिजाइनिंग करना एक तरीक़ा से इम्पॉसिबल ही है। तो अगर जब भी हम लोग डिजाइनिंग करते हैं कोई भी चाहे स्ट्रक्चर का, तो एक्सपेक्टेड एक आइडिया हम लोग के पास होता है कि बिल्डिंग का जो लोड है 1 स्टोरी या 2 स्टोरी इतना लोड आएगा। तो उसी लोड के बेसिस पे हम लोग डिजाइनिंग या क्रॉस सेक्शन या डेप्थ और विड्थ डिसाइड करते हैं। तो यहाँ जब भी डिजाइनिंग का क्वेश्चन बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि लोड दिया होगा। तो लोड, अब ये लोड 2 तरीक़ा से दे सकता है। अब लोड जब दिया होगा तो, और हम लोग जब भी ट्रैजेक्टोरी के अकॉर्डिंग अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी या नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी या नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी या सेफ बियरिंग कैपेसिटी, जितने भी हम लोग ये टर्म यूज़ कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वह स्ट्रेस की यूनिट होती है और क्वेश्चन में लोड की वैल्यू दिया होता है। तो स्ट्रेस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लोड अपॉन एरिया। तो ये चारों जो टर्म्स हैं और इसमें से 2 जो सबसे सेफर बियरिंग कैपेसिटी होती है, जैसे नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी और सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो जब भी डिजाइनिंग का क्वेश्चन होता है तो इन्हीं दोनों में से एक को सेलेक्ट करना होता है, या तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी या तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी यूज़ करना है या सेफ बियरिंग कैपेसिटी? अगर कोई कंडीशन नहीं दिया है तो उसका मतलब यह है सेफ बियरिंग कैपेसिटी को सेलेक्ट करिए और उसको लिख दीजिए लोड अपॉन एरिया करके, और एरिया में बेस एरिया लिखते हैं, तो फुटिंग का बेस एरिया। तो फुटिंग का बेस एरिया लेंगे बी इंटू, अगर स्क्वायर है तो बी इंटू बी और रेक्टेंगुलर है तो बी इंटू एल। तो बेस एरिया हमें पता है, तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। अब कन्फ्यूजन ये है कि नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी अब सेलेक्ट करना है या सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में या लोड के बारे में अगर बोल रहा है कि सर्विस लोड है, सेफ लोड है, वर्किंग लोड है, इस तरह का अगर वर्ड मेंशन किया है, तो वहाँ पे सर्विस, वर्किंग, सेफ लोड, कुछ इस तरह का वर्ड यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि आपको सेफ बियरिंग कैपेसिटी के पास जाना है। और अगर नेट लोड दिया है, अल्टीमेट लोड दिया है, लिमिटिंग लोड दिया है, अलाउएबल लोड दिया है, अगर ये वर्ड लोड के साथ आता है तो इसका मतलब यह नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी हमें यूज करना है। तो इसी दोनों कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम लोग नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी या सेफ बियरिंग कैपेसिटी यूज़ करते हैं। अदरवाइज इसमें अगर वर्ड मेंशन नहीं है तो आप सेफ बियरिंग कैपेसिटी से डिज़ाइन करिए, क्योंकि सबसे सेफर यही अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होती है, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो सेफर जोन में है। तो डिजाइनिंग के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया है ए कॉलम ऑफ ए बिल्डिंग कैरी ए नेट वर्टिकल लोड। तो नेट वर्टिकल लोड, इसका मतलब नेट सेफ के पास जाना है। तो नेट वर्टिकल लोड ऑफ 125 टन हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय ए स्क्वायर फुटिंग। तो सेफ ऑफ फुटिंग के बारे में बोलता है, स्क्वायर फुटिंग है। द फुटिंग इज टू बी प्लेस्ड एट 1.2 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल।
तो डी एफ की वैल्यू दिया है 1.2 मीटर इन ए होमोजीनियस बेड ऑफ सॉयल हैविंग द फॉलोइंग डेटा। तो इस क्वेश्चन में बी नहीं दिया है, डी एफ की वैल्यू दिया है प्लेस दैट 1.2 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। तो डी एफ की वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन डिजाइनिंग का होता है तो बी कैलकुलेट करना होगा। तो गामा की वैल्यू दिया है, गामा की वैल्यू यानी वेट डेंसिटी की वैल्यू ग्राम पर सीसी में दिया है, आप कन्वर्ट करेंगे केजी पर मीटर क्यूब में आप निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा, और टन में निकालेंगे तो 1.82 टन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। इंटरनल फिक्सन एंगल आपका 30 डिग्री दिया। डिटरमाइन द मिनिमम साइज ऑफ फुटिंग। तो साइज ऑफ फुटिंग बी और डी एफ होता है, तो डी एफ दिया है, बी कैलकुलेट करना है। तो रिक्वायर्ड टू हैव ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर सेफ्टी की वैल्यू 2.5 अगेंस्ट द सी एफ फेलियर। यूज टरगागी फार्मूला फॉर इंटरनल फिक्सन एंगल 30 डिग्री, एन सी एन क्यू एन गामा, और सी की वैल्यू 0 दिया है, इसका मतलब सैंडी सॉइल है। सॉइल का नेचर भी दे दिया है सैंडी सॉइल, होमोजेनियस बेड ऑफ सैंडी सॉइल। तो सी की वैल्यू 0 दिया इसलिए, तो यहाँ पे बेड ऑफ सैंडी सॉइल, तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा सैंडी सॉइल है। तो सैंडी सॉइल है तो इसलिए सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह डेटा दिया है, तो इसमें लोड की वैल्यू, नेट लोड की वैल्यू दिया है, नेट लोड की वैल्यू दिया है 125 टन, डी एफ की वैल्यू 1.2, गामा की वैल्यू ग्राम पर सीसी में दिया है, टन में कन्वर्ट करेंगे तो 1.82 टन पर मीटर क्यूब, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5, एन सी की वैल्यू, एन क्यू की वैल्यू, एन गामा की वैल्यू भी दिया है। तो हमें इसका मतलब नेट सेप बियरिंग कैपेसिटी के पास जाना है, या नेट सेप निकालेंगे। तो नेट सेप बियरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या नेट सेप बियरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू होता है। अब टरजागी के अकॉर्डिंग तो हमें क्या पता है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इफ सी इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट पार्ट 0 हो गया, आएगा गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ बी गामा, स्क्वायर फुटिंग है तो हाफ की जगह यहाँ पे 0.4 आ जाएगा, स्क्वायर फुटिंग है। तो पहले अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.4, स्क्वायर फुटिंग है, बी गामा एन गामा। तो गामा की वैल्यू दिया है, डी एफ की वैल्यू 1.2 दिया है, एन क्यू की वैल्यू दिया है, बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और गामा की वैल्यू पता है, एन गामा की वैल्यू दिया है। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस गामा डी एफ, तो ये निकल गया, डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, 2.5। तो यही चीज़ यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे नेट से बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू ये लिख दिया, ये आ गया सॉल्व करके। नेट से बियरिंग कैपेसिटी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वैल्यू बी के टर्म में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5, और नेट सेफ, अब लोड की वैल्यू दिया है 125 और बेस एरिया, तो स्क्वायर फुटिंग है बी स्क्वायर, बी इंटू बी। तो यहाँ से एक इक्वेशन एक अननोन बी सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगा 2.03 मीटर। देन साइज ऑफ फुटिंग क्या हो जाएगा, बी साइज ऑफ फुटिंग तो बी इंटू डी एफ, तो बी इंटू डी एफ, तो बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू 2.03 मीटर एंड डी एफ की वैल्यू 1.2 मीटर।
तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ द साइज ऑफ द फुटिंग इन एबव प्रॉब्लम हैज़ टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू, अब साइज ऑफ फुटिंग बोल रहा है, बी की वैल्यू दे दिया है 1 पॉइंट, बोल रहा है कि बी की वैल्यू अगर दिया है, स्क्वायर फुटिंग है, बी की वैल्यू बोल रहा है 1.75 है, एट वॉट डेप्थ फुटिंग शुड बी प्लेस्ड, तो डी एफ की वैल्यू कैलकुलेट करना है। डी एफ की वैल्यू तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नेट अल्टीमेट के पास ही जाना है हमें। फाइनली कहाँ जाना है, नेट अल्टीमेट के पास। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, सॉरी नेट से बियरिंग कैपेसिटी, तो ये हो गया एक्सप्रेशन। और लोड उसको नेट सेप को क्या लिख सकते हैं, नेट सेप ये स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन बेस एरिया, स्क्वायर फुटिंग है तो बी स्क्वायर। तो लोड की वैल्यू कितना दिया 125 लोड की वैल्यू, और बी इसमें इस क्वेश्चन में 1.75 इंटू 1.75 इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे डी एफ अननोन है, तो डी एफ की वैल्यू 1.2 दिया था पहले वाला क्वेश्चन में, इसमें 1.2 नहीं दिया है, तो डी एफ वेरिएबल के फॉर्म में ये इक्वेशन जाएगा। तो एक इक्वेशन एक अननोन, यहाँ से डी एफ सॉल्व करेंगे, डी एफ की वैल्यू आ जाएगा 1.966, तो इसको राउंड अप करके 2 मीटर हम लोग लिख सकते हैं, या जो एग्जैक्ट आंसर है वही लिख सकते हैं। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी है, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए स्ट्रिप फुटिंग इज टू बी डिजाइन टू कैरी ए ग्रॉस लोड ऑफ, तो ग्रॉस लोड बोला है तब भी से बियरिंग कैपेसिटी के पास जाएंगे। तो ग्रॉस लोड बोला है क्वेश्चन में, ग्रॉस लोड, तो ग्रॉस लोड दिया है 900 किलोमीटर पर मीटर लेंथ दिया है, एट ए डेप्थ ऑफ 1 मीटर, डी एफ की वैल्यू दिया है। इन्हें ग्रेवली सैंड दिया है, द सीयर स्ट्रेंथ पैरामीटर, तो सी की वैल्यू 0 दिया है, तो सैंड है तो सी की वैल्यू 0 कर दिया है। इंटरनल फिक्सन एंगल 38 डिग्री, डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द फुटिंग, इफेक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3, वाटर टेबल इज फाउंड टू बी एट द फाउंडेशन लेवल पे बोल रहा है। गामा की वैल्यू एबव एंड बिलो, यानी डेंसिटी ऑफ द सोयल एबव वाटर टेबल एंड बिलो द वाटर टेबल दिया है, तो एबव वाटर टेबल फाउंड टू बी एट ए फाउंडेशन लेवल, तो 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एंड बिलो द वाटर टेबल, तो एबव वाटर टेबल दिया है डेंसिटी 18 और एबव दिया है 18, बिलो दिया वाटर टेबल के 20 सेचुरेटेड दिया है, और इंटरनल फिक्सन एंगल 38 डिग्री है। द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर की वैल्यू दिया है कही है। तो इसमें स्ट्रिप फुटिंग है तो बी इंटू एल दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, बी इंटू एल, या बी पर मीटर लेंथ के लिए दिया है तो बी कैलकुलेट कर लेंगे तब भी सेम है। तो डी एफ की वैल्यू एट ए डेप्थ ऑफ 1 मीटर, डी एफ की वैल्यू किया 1 मीटर दिया है, बी कैलकुलेट करना है। तो बेस एरिया अगर हम लोग स्ट्रिप फुटिंग के केस में बात करेंगे, स्ट्रिप फुटिंग के केस में तो बी इंटू एल होगा, लेकिन लोड में बोला पर मीटर लेंथ, तो इसका मतलब ये है कि जो लोड है वो ऑलरेडी, अब अगर हम लोग यहाँ पे जैसे कि ग्रॉस लोड के बेसिस पे हम लोग सेफ बियरिंग कैपेसिटी के पास जाएंगे। अब सेफ बियरिंग कैपेसिटी को ब्रेक करेंगे लोड अपॉन एरिया, तो लोड अपॉन एरिया, तो एरिया स्ट्रिप फुटिंग के केस में क्या होगा, बी इंटू एल, एल क्या लेंथ, तो यहाँ पे जो लोड दिया है 900 वो पर मीटर लेंथ के लिए दिया है, यानी एल की वैल्यू 1 मीटर लिया है, तो क्या है बचेगा, केवल बी बचेगा। तो इसका मतलब एक्सप्रेशन से बियरिंग कैपेसिटी का जो एक्सप्रेशन होगा
वो हो जाएगा लोड 900 अपॉन बी केवल, क्योंकि एल की वैल्यू 1 है तो ये तो इसके इक्वल होगा। अब ये फार्मूला इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करेंगे क्या आ जाएगा, नेट शेप बियरिंग कैपेसिटी पहले निकालना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, और नेट शेप बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए पहले पहुँचना पड़ेगा, नेट शेप बियरिंग कैपेसिटी के पास पहुँचना पड़ेगा, और शेप बियरिंग कैपेसिटी को नेट शेप बियरिंग कैपेसिटी गामा डी एफ होता है। और ये निकालेंगे तो क्या होता है, ये होता है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये होता है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी से, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस गामा डी एफ होता है ये। तो ये आप रिलेट करके पहले हम लोग यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा शेप बियरिंग कैपेसिटी के लिए। तो ये देखते हैं कि प्रेफर करते हैं जो सॉल्यूशन है। तो डी एफ की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0, इंटरनल फिक्सर एंगल 38 डिग्री, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 दिया है, और यूनिट वेट ऑफ वाटर अगर नहीं दिया है तो क्या लेंगे 9.81 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर टेबल 18, बिलो वाटर टेबल 20, सबमर्ज यूनिट वेट निकाल लेंगे तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये निकल गया बियरिंग कैपेसिटी। अब स्ट्रिप फुटिंग के लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फार्मूला अप्लाई करेंगे, सैंड है तो सी की वैल्यू 0, तो पहला पार्ट 0 हो जाएगा, स्ट्रिप फुटिंग है तो कोई फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये आ जाएगा गामा डी एफ एन क्यू हाफ बी गामा एन गामा, ये फार्मूला हो गया। तो हमें पहले जाना है कहाँ पर, हमें जाना पहले शेप बियरिंग कैपेसिटी के पास। तो यहाँ से निकालेंगे अब शेप बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू नेट शेप प्लस गामा डी एफ, और नेट शेप बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये तो रहेगा ही। अब नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस गामा डी एफ, तो यहाँ पे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे तो गामा डी एफ एन क्यू माइनस 1 हो गया, प्लस हाफ बी गामा एन गामा हो गया, और ये प्लस गामा डी एफ हो गया और फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और शेप बियरिंग कैपेसिटी इक्वल 900 डिवाइड बाई बी हो गया। अब इसमें हम लोग वाटर टेबल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो वाटर टेबल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो वाटर टेबल कहाँ पे है, फाउंडेशन लेवल पे है। तो ये जो गामा डी एफ आता है ये इसके इस सोयल यानी ग्राउंड लेवल के ऊपर सोयल होता है, तो इसके लिए गामा बी यूज करेंगे। तो गामा बी यानी ग्राउंड लेवल से वाटर टेबल के ऊपर है तो 18, डी एफ की वैल्यू 1, एन क्यू माइनस 1 कर देंगे, प्लस हाफ बी, बी की वैल्यू आपको निकालना है बी गामा, तो गामा की जगह अब यहाँ पे इसी लेवल पे है, और सोयल कहाँ होता है, ये जो थर्ड पार्ट होता है वह बिलो फाउंडेशन लेवल। तो पूरा ये डूबा हुआ है, पूरा सोयल वाटर के अंदर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा सबमर्ज जाएगा। तो गामा सबमर्ज हम लोग कैलकुलेट करके निकाले थे, यहाँ पे आया था 10.2, तो वह 10.2 यहाँ पुट कर देंगे, तो हो गया गामा एन गामा की वैल्यू ये पुट कर देंगे, और डी एफ, तो ये जो गामा डी एफ होता है तो ये तो एबव सॉइल के ऊपर यानी एबव फाउंडेशन लेवल के ऊपर जो सॉइल होती है उसके लिए मतलब। तो गामा की वैल्यू 18 और डी एफ की वैल्यू 1 सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन एक ही अननोन है बी, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगा 1.8 मीटर, 1.8 मीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।